इस प्लांट की आप मैच्योर ट्रंक देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने रूट भी ग्राफ्टिंग किया था, वो भी हो गया था। यहाँ एक और ग्राफ्टिंग किया था। तो रूट ग्राफ्टिंग भी होता है इस प्लांट का। ये है दोस्तों फाइकस एम्प्लिसिमा यानी पीपली। एक बन ही गया है, अब इसका रिपोर्टिंग करना है, बट इसकी बात करते हैं अभी। तो अब इसमें करना है दोस्तों पिंचिंग या ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। बात करते हैं रिपोर्टिंग के सीज़न की दोस्तों। रिपोर्टिंग का सीज़न स्टार्ट होता है लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और स्पीसीज पे डिपेंड करता है। प्लांट डोरमेसी में जाने वाले कब पॉपअप करते हैं वो आप सबने देखा रिपोर्टिंग में। तो इस प्लांट का भी रिपोर्टिंग का सीज़न है, बट मैं नहीं करने वाला क्योंकि पॉट डिज़ाइन नहीं कर पाया हूँ इसका। अगर कोई बड़ा पॉट मिल जाता है तो मैं कर दूंगा, यानी आप बाद में भी कर सकते हैं। अक्टूबर तक सीजन रहता है, जब तक ठंड नहीं आ जाए। ठंड के जाने से रिपोर्टिंग का सीजन स्टार्ट होता है। तो इस प्लांट का रिपोर्टिंग बाद में करेंगे। आज इसका अनवांटेड ब्रांचें जो ग्रो हो जाती है वो हमें निकालनी है दोस्तों। आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, पर इसकी कैनोपी अब हमें घनी करनी है और उसको एक वाइड पॉट दे देंगे। इसकी कैनोपी 1 इंच बाहर रहे यहाँ से, इतना बड़ा पॉट चाहिए उसको। एक सेलो पॉट तैयार करूँगा मैं, जिससे उसको दे पाऊँ मैं। तो चलिए उसका रिड्यूस कुछ प्लांट में हम अनवांटेड ब्रांचें ढूंढते हैं। तो हमने विंटर में ही उसको सेविंग किया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ अब स्प्रिंग आया है, तो यहाँ इस तरह से न्यू स्टार्ट हो गया है बडिंग। तो ये बीच वाली ब्रांच दोस्तों इस तरह से है, तो बीच वाली ब्रांच निकाल देनी होती है और उसको हमें 2-3 इंटरनोट के बाद पिंच करना है। यही करना है सभी ब्रांचों में। और एक और काम कर सकते हैं हम, इस तरह पिछली बार का जो बड रह गया है उसको करना है बैक बडिंग। तो इससे छोटा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि पिछली बार का भी थोड़ा बड़े बड़े ही ब्रांच है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 2-3 आएंगे यहाँ बर्ड्स, तो इसको 2 को रख के हमें कंटिन्यू करना है आगे। तो इस तरीके से इस सीज़न में पिंचिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ कर सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि प्लांट पूरी फॉर्म में रहता है, यानी पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। डिफोलिएशन नहीं करते तो भी चलता है, कर देते तो भी ठीक है, पर बहुत ज़्यादा बार मत कीजिए दोस्तों। पहली बार तो हमने कर लिया था, ये दूसरी बार हो जाएगा। इस तरह से किसी को लगेगा कि जितनी बार डिफोलिएशन करेंगे लीफ छोटे हो जाएंगे और ऐसा कुछ होगा। तो इसमें होता क्या है वो सब भी होगा, बट प्लांट की इम्यूनिटी खर्च हो जाएगी दोस्तों। फिर प्लांट का ग्रोथ बहुत ही धीमा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बार ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। तो हम कर रहे हैं एक तरीके से ट्रिमिंग या कहे कि पिंचिंग। इससे हमारा प्लांट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डोरमेसी ब्रेक कर रहा है, यानी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है न्यू। वैसे ये प्लांट डोरमेसी में तो ज़्यादा नहीं जाता, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो चालू ही रखता है। तो आफ्टर रिपोर्टिंग भी आप ये सब कर सकते हैं। और इसका रिपोर्टिंग मैंने पहले भी कहा कि अभी मैं नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी भी हमने बात की कि अक्टूबर तक इसका ग्रोथ यानी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही ठंड स्टार्ट होगी हम काम रोक देंगे सभी प्लांट में। तब दोस्तों सीज़न का एंड में हम करते हैं सभी प्लांट का ग्रोथ को, जो भी हुआ है वो हटाना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और मीडियम बिग साइज़ का बॉन्साई बनेगा दोस्तों। सब कैरेक्टर आ गए हैं, बस उसकी कैनोपी या उसका जो डोम साइज़ है, उसका जो झुरमुट है, उन सबको हमें मैनेज करना है।
और अनवांटेड ब्रांचें निकलती है वो सब निकालते रहना है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ब्रांचें ग्रो हो गई है। तो इस तरह का अवांछित ग्रोथ हमें हटाते रहना है और जो भी नई नई मुश्किलें आएंगी उन सब पे सोच विचार करना है। यानी जब ज़्यादा पत्ते होते हैं तो कुछ पत्ते सनरेज के नीचे आ जाते हैं, यानी दूसरे सब जगह सनरेज नहीं पहुंचता, तब भी दिक्कत आती है। वो सब हमें धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते रहना होगा। और कौन सी ब्रांच ज़्यादा ग्रो करती है और कौन सी नहीं करती है वो सबका भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे पिंचिंग किया था यहाँ ग्रोथ देख सकते हैं। तो पिंचिंग के बाद हमने रिपोर्टिंग नहीं किया बट पिंच किया था इस प्लांट का। तो यहाँ ग्रोथ देखिए, इतना सारा ग्रोथ हो गया है। तो मल्टीप्लाई जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ है, बट कुछ ब्रांच है जो हमें नहीं चाहिए, वो हमें अब निकाल देनी होगी। ये स्टेज ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 ब्रांच आ गई है न्यू, तो इसमें से बीच वाली हमें निकाल देनी होगी। और ये थोड़ी सुरक्षित दूरी पे है तो हम रखेंगे उसको। इसी तरह सब जगह पे अब ये इतनी टॉप पे आ गई है कि ये सुरक्षित दूरी कह सकते हैं, बट यहाँ 2 ब्रांच एकदम नज़दीक है और यहाँ से थोड़ी दूरी करने के लिए हम इस ब्रांच को रखते हैं, निकाल देंगे। तो इस तरह से पूरे प्लांट को हमें ऑब्जर्व करना है और ब्रांच निकाल ली है। यहाँ भी 3 ब्रांचें हैं, तो यहाँ हम वी शेप बनाएंगे और कुछ ही एक हफ्ते में ही हमारे पास नौबत आ जाएगी फिर से पिंचिंग करने के लिए। तो इस तरह से हमें वी शेप बनाते चलना है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच ग्रो हो गई है। यहाँ भी देखिए, बहुत नज़दीक ब्रांच है, तो बीच वाली हमें निकाल देनी पड़ेगी, तभी प्लांट में बैलेंस होगा। यहाँ भी आ रही है तो मैंने लीफ निकाल दिया है। ऐसे ही पिंच करेंगे प्लांट को, इस तरह की ब्रांच बहुत सारी आएगी, क्योंकि ये ग्रोइंग सीजन है तो सब जगह ब्रांच देखने को मिलेगी। और टॉप ब्रांच में तो यहाँ पिंचिंग भी कर सकते हैं दूसरी बार का, और डिफोलेशन नहीं करना है तो टॉप ब्रांच में इस तरह से हम पिंच भी कर सकते हैं जहाँ ग्रोथ ज़्यादा। पिछली बार ग्रोथ कम था, हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पिंच भी कर सकते हैं। तो जिस प्लांट का हमने रिपोर्टिंग नहीं किया हो उस प्लांट को इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ वी शेप बना देंगे। तो ये अगर समझ में आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्लांट की कैनोपी डेवलप कर सकते हैं। पिछली बार हमने जहाँ पिंच नहीं किया है, इस बार हमें कर लेना है, और जहाँ किया था वहाँ ज़्यादा ब्रांच है तो उसको कम कर लेना है। तो ये पूरे प्लांट में करना है, तब कहीं जाके प्लांट बैलेंस में नज़र आएगा। और यहाँ जो ब्रांचिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की ब्रांचिंग आप सक्सेसफुली करवा पाएंगे। जनरली आप ऐसी ब्रांच नहीं देखी होगी कहीं किसी बोनसाई प्लांट में, जो कि हमने यहाँ अचीव किया है। तो चलिए मैं पूरे प्लांट में इस तरह से पिंचिंग कर लेता हूँ। वांटेड ब्रांचें हटा ली है मैंने। एक लुक तो सामने आ ही गया है, बट अभी किसी को लगता है कि लीफ तो बहुत बड़े हैं, तो लीफ रिडक्शन हो सकता है, बट उसको दोस्तों सेलो पॉट में डालना पड़ेगी इस प्लांट को, यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पे लाना पड़ता है, तब कहीं जाके लीफ छोटे होते हैं। बहुत ही छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे भी हो जाएंगे, बट सेलो पॉट में होगा ये सब। थोड़े रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैच्योर पत्ते इससे बहुत बड़े होते हैं। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे लीफ रिडक्शन इसे नहीं कहा जा सकता, पर अगर टेक्निकली अगर इसका लीफ रिड्यूस करने हैं बहुत ही छोटे छोटे, तो आपको इसको सेलो पॉट में रखना होगा। बट ये इसे भी ठीक लगता है। हम उसको फाइनल पॉट जब भी डिज़ाइन करूँगा मैं उसको नए पॉट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप लोग देखिए उसकी ब्रांचिंग किस तरह की है। यहाँ मेन ब्रांच तो केवल 5 है, और उसी में सब ब्रांचिंग से ये सब प्लांट डेवलप हुआ है, इतना बड़ा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। कुछ पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा,
अब लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।